हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जेनेटिक्स के लास्ट चैप्टर इवोल्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये 12th के सिलेबस का 7वां चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम जैसा कि आप देख रहे हैं इवोल्यूशन है। तो हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे इवोल्यूशन को समझ करके। इवोल्यूशन जो टर्म है इसका मतलब होता है डेवलपमेंट का प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, विकसित होने की प्रक्रिया। और ये इवोल्यूशन इस पूरे अर्थ पर हुआ, यूनिवर्स में हुआ, सोलर सिस्टम में हुआ, जिसके कारण ये यूनिवर्स बदल गया, सोलर सिस्टम बदल गया, अर्थ बदल गया, अर्थ का कंडीशंस बदला और फिर इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। पहला ऑर्गेनिज्म आया और फिर वो अपने पॉपुलेशन को बढ़ाया और इवोल्यूशन के थ्रू ही वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में चेंज हुआ, जिसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जो आज हम लोग देखते हैं। तो इवोल्यूशन को समझने के लिए आप इस बात को समझिए, आज हम लोग अर्थ को जिस फॉर्म में देख रहे हैं, अभी से काफ़ी समय पहले अर्थ बिल्कुल डिफरेंट था। कहने का मतलब यदि हम लोग प्रिमिटिव अर्थ की बात करें, शुरुआती अर्थ की बात करें, जो बना था यूनिवर्स फॉर्मेशन के लंबे समय के बाद, तो इस अर्थ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं था, जिसे हम लोग बेयर एंड डिसोलेट अर्थ कहेंगे। तो इस बेयर एंड डिसोलेट अर्थ का कंडीशन आज से बिल्कुल अलग था। तो धीरे धीरे अर्थ का कंडीशन चेंज हुआ, यह भी एक तरह का इवोल्यूशन है। फिर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ जो लाइफ के प्रॉपर्टी को शो करता था, यह भी इवोल्यूशन की वजह से हुआ। और फिर वो स्ट्रक्चर लगातार रिप्रोडक्शन किया और धीरे धीरे समय के साथ बायोडाइवर्सिटी का फॉर्मेशन हुआ, ये भी इवोल्यूशन है। तो हम लोग चैप्टर में सबसे पहले इवोल्यूशन को ओवरऑल समझेंगे। तो इवोल्यूशन का डिफिनेशन लिखा गया है, इवोल्यूशन एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में अर्थ अपने सीक्रेट को, अपने मिस्ट्री को समय के साथ उजागर करता है। अर्थ का जो मिस्ट्री है, अर्थ का जो रहस्य है, वो विकसित होकर के सामने आ जाता है, छा जाता है। इसी प्रोसेस का नाम इवोल्यूशन है। तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है, इवोल्यूशन एक प्रोसेस है जिसमें अनफोल्डिंग ऑफ मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, ये जो नेचर का रहस्य है, ये विकसित होकर के प्रिवेल्स हो जाता है, छा जाता है, सामने आ जाता है समय के साथ। इसे ही हम लोग इवोल्यूशन कहेंगे। इस अर्थ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन हुआ है। ये अर्थ अलग अलग तरह के इवोल्यूशन का अनुभव किया है। इस अर्थ पर आज भी इवोल्यूशन हो रहा है, आज भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो अब आगे हम लोग इवोल्यूशन के टाइप को समझते हैं। तो देखिए, अर्थ हैज एक्सपीरियंस्ड फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, और टोटल 4 तरह के इवोल्यूशन की बात की जाएगी यहाँ पर। स्टेलर इवोल्यूशन, फिजिकल इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन, और सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जिसे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी कहते हैं। तो यूनिवर्स के कंपोनेंट में चेंज, जो ऑर्डरली चेंज है, जो ग्रेजुअल चेंज है, ये जो धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन है, इसे स्टेलर इवोल्यूशन कहते हैं, जिसके कारण ये अर्थ बना। और फिर अर्थ के फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, नदी, पहाड़, मिट्टी में जो चेंज है, इस चेंज को हम लोग फिजिकल इवोल्यूशन कहते हैं। और अर्थ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स हैं, उसमें जो चेंज है, उसके केमिस्ट्री में जो चेंज है, केमिकल कंपोजिशन में जो चेंज है, इसे हम लोग केमिकल इवोल्यूशन कहेंगे। और इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति केमिकल इवोल्यूशन के द्वारा ही हुई है। और जब जीवन की उत्पत्ति हुई, जब जीव का निर्माण हुआ, तो जीवों में जो विकास हुआ धीरे धीरे समय के साथ, ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहलाता है। तो आप यहां से ध्यान दीजिए, स्टेलर इवोल्यूशन पर चेंज इन द कंपोनेंट्स ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के कंपोनेंट्स में चेंज। फिजिकल इवोल्यूशन, चेंज इन द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अर्थ, अर्थ के फिजिकल ऑब्जेक्ट में चेंज। चेंज इन द केमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स ऑफ अर्थ, अर्थ पर जो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स है, उसके केमिस्ट्री में चेंज, केमिकल इवोल्यूशन कहलाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जीवन की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर केमिकल इवोल्यूशन के द्वारा हुई है। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के मतलब को लिखा गया है, इसके मीनिंग को लिखा गया है। और इसमें लिखा गया है, इसका मतलब है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ विद कांस्टेंट मॉडिफिकेशंस। अब इस बात को आप यहाँ पर समझिए, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। जैसे यह एक ऑर्गेनिज्म है, ये रिप्रोडक्शन किया और इससे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हुआ, जिसमें एक बी है, और ये बी ए से अलग हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगा, या यूं कह लें कि ये डेवलप हो जाएगा।
फिर बी रिप्रोडक्शन किया, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हुआ, उसमें एक सी है। देन सी परफॉर्म रिप्रोडक्शन ड्यू टू विच अ नंबर ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म्स आर प्रोड्यूस्ड, और उसमें से एक क्या है, डी है। तो ये हो गया कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ रिप्रोडक्शन के द्वारा। और हर नया पीढ़ी मॉडिफाइड हो रहा है, डेवलप हो रहा है, और ये हो रहा है, कॉन्स्टेंटली हो रहा है। तो ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का मतलब होता है, जैसा कि उस तरफ लिखा गया है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का मतलब होता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ विद कांस्टेंट मॉडिफिकेशन, जीवन की उत्पत्ति बदलाव के साथ। और यदि हम लोग दो जनरेशन को, दो पीढ़ी को देखें, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग को, तो ये मॉडिफिकेशंस हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, आसानी से हम लोग देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। ये मॉडिफिकेशन दिखता है दो लंबे पीढ़ी के बाद, जिसमें से जो पहले वाला, बहुत पहले वाला ऑर्गेनिज्म होगा उसे एंसेस्टर कहेंगे, और जो उससे उत्पन्न बाद वाला ऑर्गेनिज्म होगा उसे हम लोग वंशज कहेंगे, डिसेंडेंट्स कहेंगे। तो जब हम लोग एंसेस्टर्स और डिसेंडेंट को लेंगे तब हम लोगों को इवोल्यूशन समझ में आएगा। तो इसीलिए अब आगे हम लोग एक चार्ट के माध्यम से इवोल्यूशन को देखते हैं और फिर हम लोग इवोल्यूशन के डिफिनेशन पर विचार करेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो काफी पहले ऑर्गेनिज्म थे वो एंसेस्टर्स कहलाए, पूर्वज, और इससे काफी लंबे समय के बाद जो पीढ़ी आया, जो जनरेशन आया, उसे डिसेंडेंट्स कहा जाएगा। और ये जो डिसेंडेंट्स है, ये जो वंशज है, अपने पूर्वज से काफी ज्यादा विकसित है, और यही विकसित होने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जिसे हम लोग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी कहेंगे और बायो इवोल्यूशन भी कहेंगे। और जो प्रक्रिया सबसे ज्यादा अहम है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए, उस प्रोसेस का नाम है रिप्रोडक्शन। अब इस आधार पर हम लोग इवोल्यूशन को परिभाषित करते हैं। हम लोगों ने इस तरफ इवोल्यूशन के मतलब को देखा, यहां से हम लोगों ने इवोल्यूशन को समझा, और यह भी देखा कि सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन। अब हम लोग इवोल्यूशन के डिफिनेशन पर गौर फरमाते हैं। तो डिफिनेशन यह है, स्लो एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट। धीरे धीरे और लगातार होने वाला विकास जीवों में और यह विकास क्यों होगा? तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए में चेंज के कारण, जिससे क्या होगा, जिससे वंशज जो है ये विकसित हो जाएंगे अपने पूर्वज से, और इसे ही हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। धीरे धीरे और लगातार विकास जीवों में जेनेटिक मटेरियल में चेंज के कारण, और इसीलिए वंशज विकसित हो जाएंगे अपने पूर्वज से, और इसे ही ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहेंगे। अब हम लोग आगे इस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के समरी को देखते हैं फ्लो चार्ट के रूप में। सबसे पहले ये यूनिवर्स बना, और ये बना 20 BYA। यहाँ BYA का मतलब है बिलियन ईयर्स एगो, अरब साल पहले। तो ये यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स एगो बना, और इसके बनने की स्टोरी को बिग बैंग थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ये सोलर सिस्टम बना 10 बिलियन ईयर्स एगो, और फिर ये अर्थ बना 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, 4.5 अरब साल पहले। और अर्थ के बनने के 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर, 500 मिलियन साल बाद, मतलब कि आधा अरब साल बाद, अभी से 4 अरब साल पहले जीवन की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पर कुछ बात पर गौर फरमाना है। देखिए, जीवन की उत्पत्ति जिस स्ट्रक्चर के रूप में हुई उसका नाम माइक्रोस्फीयर है, जो छोटा छोटा गोल गोल स्ट्रक्चर था, और ये काफ़ी अधिक संख्या में समुद्र में बना, क्योंकि इस अर्थ का जो समुद्र था प्रिमिटिव सी, उसमें वो सारा कंडीशन अवेलेबल था माइक्रोस्फीयर को बनाने के लिए। तो यहाँ कई बात ध्यान देने लायक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ के रूप में जो स्ट्रक्चर बना उसका नाम माइक्रोस्फीयर है, वो समुद्र में बना। वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता था,
और इसका बनना केमिकल इवोल्यूशन कहलाया, मतलब कि यह केमिकल इवोल्यूशन के द्वारा बना। जैसा कि पहले भी मैं बताया था, जीवन की उत्पत्ति केमिकल इवोल्यूशन के द्वारा समुद्र में हुई और जिस स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ वो माइक्रोस्फीयर, और वो लाइफ के कुछ प्रॉपर्टी को शो करता था, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, रिप्रोडक्शन को, इन सारी चीज़ों को वो शो करता था। और फिर धीरे धीरे लंबे समय के बाद माइक्रोस्फीयर से अर्थ का पहला सेल बना, जिसे हम लोग प्रोटोसेल कहते हैं, प्रोटोबायोंट कहते हैं, इसे प्रोजीनोटिक भी कह सकते हैं। फिर उससे अनडेवलप्ड सेल वाले ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता था, जैसे कि बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, इन सारे चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। और फिर उससे डेवलप्ड सेल वाले ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, जिसे हम लोग यूकैरियोट्स कहते हैं। और ये अभी से 1.5 अरब साल पहले हुआ। और फिर इससे बायोडाइवर्सिटी बना। तो इसका बनना केमिकल इवोल्यूशन है, और इससे बायोडाइवर्सिटी का बनना मेनली ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है। तो अब आगे हम लोगों को चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ को पढ़ना है, और ओरिजिन ऑफ लाइफ को पढ़ने के बाद, डिटेल में समझने के बाद, हम लोग इस बात को प्रूफ करेंगे इस एनसीईआरटी बुक के अलग अलग टॉपिक के माध्यम से कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति होने के बाद बायोडाइवर्सिटी बना, जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहलाया प्रोसेस। और एनसीईआरटी बुक के अलग अलग टॉपिक के माध्यम से इस बात के फेवर में हम लोग एनसीईआरटी बुक के टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे इस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के सपोर्ट में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने थ्योरी को प्रपोज किया, प्रस्तुत किया, उसको पढ़ेंगे। एविडेंस को पढ़ेंगे जो आज भी इस अर्थ पर प्रेजेंट है और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को फेवर करता है। हम लोग इस दौरान होने वाले मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, और हम लोग लास्ट में इसके समरी को पढ़ेंगे। और फिर चैप्टर के लास्ट में हम लोग ह्यूमन की उत्पत्ति और उसके विकासवाद, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन को पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ को पढ़ना शुरू करते हैं, जीवन की उत्पत्ति को पढ़ना शुरू करते हैं। और कुछ बात मैं आपको बताया अभी, लेकिन यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि जीवन की उत्पत्ति को एक्सप्लेन करने के लिए 2 तरह का थ्योरी दिया गया है। थ्योरी का 2 ग्रुप है, वैज्ञानिकों के सिद्धांत का 2 ग्रुप है, एक है पुराना थ्योरी और एक है नया थ्योरी। तो जो एंशिएंट थ्योरीज है वो हम लोग 4 थ्योरीज को पढ़ेंगे, जो अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग फिलोसफर और थिंकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया काफी समय पहले। लेकिन मॉडर्न थ्योरी को ऑपेरेन और हेल्डेन ने दिया, और इन लोगों ने एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूव किया, जीवन की उत्पत्ति को प्रूव किया। तो मॉडर्न थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन भी करता है और प्रूव भी करता है, लेकिन एंशिएंट थ्योरी को भी जानना जरूरी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, इसे 2 तरह थ्योरी का 2 ग्रुप एक्सप्लेन करता है, एंशिएंट थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट थ्योरी की, जो अलग अलग साइंटिस्ट के परसेप्शन पर बेस्ड है, उसके समझ पर बेस्ड है। तो यहाँ पर लिखना है कि ये बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन परसेप्शंस ऑफ सम साइंटिस्ट। और हम लोग 4 तरह के एंशिएंट थ्योरी को पढ़ते हैं, जो काफी आसान है, काफी छोटा है। और उसमें पहला है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब इसको जरा सा समझिए, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि गॉड इस अर्थ को बनाया है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आज ये अर्थ दिखता है। तो इसमें बस एक लाइन लिख लेनी है, गॉड क्रिएटेड द अर्थ। गॉड जो है वो इस पूरे अर्थ को बनाया है। और ये एक तरह से कह दे तो ये रिलीजियस टॉपिक हो गया, लेकिन इस बात को यहाँ जानना जरूरी है। लेकिन बायोलॉजी इस बात को नहीं मानता है, बायोलॉजी तो मॉडर्न थ्योरी को मानता है, लेकिन हम लोगों को पुराने थ्योरी को भी जानना है। तो ये एंशिएंट थ्योरीज में ये पहला थ्योरी था, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। और जैसा कि मैं बताया 4 थ्योरी हम लोगों को पढ़नी है। अब देखिए दूसरा है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था ग्रीस के वैज्ञानिकों के द्वारा, अर्ली ग्रीक साइंटिस्ट के द्वारा। और इन लोगों ने कहा जीवन की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर नॉन लिविंग मैटर से हुई है, निर्जीव पदार्थ से हुई है। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? हम लोग इसमें लिखेंगे लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। जैसे कि इसमें आ जाता है स्ट्रॉ, इसमें आ जाता है मड। तो इस थ्योरी में आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर लाइक स्ट्रॉ, मड, etc।
मतलब इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति निर्जीव वस्तुओं से, घास भूसे से, कीचड़ से हुई है। और इस बात को एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया गया था। जैसे कीचड़ जो नदी के साइड में होता है, नदी के तट पर होता है, उस कीचड़ के खास हिस्से को घेर करके उसके अंदर से सारे ऑर्गेनिज्म को, जीवों को निकाल दिया गया और फिर उस घेरे हुए हिस्से को कुछ समय तक छोड़ा गया तो देखा गया कि वहां पर कीचड़ में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स का डेवलपमेंट हो गया। तो अर्ली जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने बोला कि जीवन की उत्पत्ति कीचड़ से हुई और एक खास तरह के कंडीशन में हुई, और इस चीज को और भी अलग अलग कंडीशंस क्रिएट करके प्रूव किया गया। अब एंशिएंट थ्योरी में दो और थ्योरी है, जिसमें एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया और उसके बाद एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो हम लोग उस दोनों थ्योरी को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।